मीठी गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि इतनी कोई मसरूफियत चल रही थी ना। और ये देखिए, ये हमारा जो बेडरूम है उसमें मैंने सारे कपड़े निकाल के बाहर रखे हुए हैं जितने भी थे, क्योंकि एक्चुअल में जो हम लोगों के बेडरूम में एक छोटा सा बेडरूम है जो कि किंडर सिमर था, यानी बच्चों का कमरा था। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यार सारा गंद होता ही कपड़ों का, एटलीस्ट हमारे घर में तो कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े अब ये और लॉन्ड्री ये वो सारे मसाइल जो है ना, मैंने सोचा कि यार किंडर सिमर छोड़ते हैं फ़िलहाल के लिए और अलमारी इधर रखते हैं। ठीक है, अब जो अभी मेरी स्लाइडिंग डोर अलमारी है ना, ऐसी मेरी दो अलमारी हैं। एक तो मैंने सामने रख दी है, एक बिल्कुल इसके सामने फ्रंट पे आ जाएगी और बीच में थोड़ा सा एक रास्ता होगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारा ऑफिस रूम नहीं रेडी हुआ है, स्टडी नहीं रेडी हुआ है, तो उज़ैर ने करना होता है होम ऑफिस, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि चलो बार का लाउंजर इधर रखते हैं अलमारी की जगह पे और थोड़ी सी सेटिंग इस तरह से करते हैं। अब हमारे ना मोड्स चल रहे हैं, पहले अब तक यानी कि हम लोग एक सर्वाइवर मोड में रहे हैं, अब सर्वाइवर मोड से हम लोग बेसिक मोड की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह से लग्जरी भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, बस स्मॉल स्टेप्स और बेबी स्टेप्स ही लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उज़ैर की अलमारी सेट करना स्टार्ट किया है और मैंने ऐसा किया है कि जितने भी हमारे कपड़े होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ सारे हैंग कर दूँ। एटलीस्ट वलिया का और उज़ैर का तो मैंने यही सिस्टम रखा हुआ है, सारे कपड़े उनके हैंग होते हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसमें मैंने सारे उनके ऑफिस की और जो फॉर्मल वेयर जो होता है वो सारी स्वेट शर्ट्स और जितनी भी शर्ट्स होती हैं वो लटका दी हैं। और जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें मैंने जीन्स और घर पहनने वाले जो पजामा शर्ट्स होते हैं वो कर दिए हैं। ठीक है, और सॉक्स वगैरह के लिए एक छोटी सी हमारी वैसे एक दराज़ों वाली कैबिनेट है, वो है, उसमें उज़ैर का सब एडजस्ट है। अब आप लोगों ने जब भी उज़ैर को देखा है, मुझे लगता है हमेशा ऐसे कपड़ों में ही देखा है जो उन्होंने रेनोवेशन वाले पहने हुए होते हैं कपड़े, तो पुराने कपड़े उन्होंने हमेशा पहने हुए होते हैं और मुझे लगता है व्लॉग में हमेशा वो इसी हालत में आए हैं। तो असल में आज हम लोगों का काफ़ी केओस चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक तो अलमारी ये सेट करनी है, मेरा जो आज के दिन का गोल है वो हम लोगों ने फिनिश करना है। साथ ही मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, हम लोगों ने वहाँ पर भी लाजमी जाना है, तो जितना जल्दी अर्ली पॉसिबल हो सकती हैं ना चीज़ें उतना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आप लोग बॉक्स देख रहे हो ना, ये इकिया का बॉक्स है और इस तरह के मैंने 3 लिए हैं। अलमारी के ऊपर ऐसे 3 आराम से आ जाएंगे, तो इसमें मैं ऑफ सीज़न कपड़े डाल देती हूँ। और उज़ैर के सेक्शन के ऊपर जो बॉक्स है उसमें उज़ैर के ऑफ सीज़न कपड़े आ गए हैं और साथ कुछ एक्स्ट्रा मैंने रख दी हैं चीज़ें जो हमारी नई परचेज़ हुई हुई हैं, जैसे वो जो होते हैं ना बाथरूम बाथ मैट्स, लेकिन वो हम लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किए। तो इस तरह उज़ैर की सारी सेटिंग हो गया और ये वलिया ने बीच में अपना रेड फ़्रॉक लटका दिया, उसको बहुत पसंद है ये फ़्रॉक। तो उसने कहा है कि नहीं, उसका ये फ़्रॉक उसकी अलमारी में नहीं लटकाना, बाबा के कपड़ों के साथ लटकाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और इन कपड़ों के नीचे मैंने दो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं जिसमें मैंने उज़ैर की जो चीज़ें हैंगर में फ़िलहाल नहीं ज़रूरत है, एक सेक्शन में तो सारे बॉश टले पुराने कपड़े डाल दिए हैं मैंने, जिसमें जो उज़ैर रेनोवेशन के टाइम पे पहनते हैं, ताकि अगर पेंट शेंट लग जाए, कोई ख़राब हो भी जाए ना तो मसला नहीं होता। और एक में थर्मल शर्मल रखती हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें नहीं ज़रूरत फ़ौरन ना वो मैंने इसमें रख दी हैं। तो इस तरीके से उज़ैर का तो सेट हो गया और बड़ी आसानी के साथ उनको चीज़ें मिल भी जाती हैं, क्योंकि उज़ैर का ये है कि उनके सामने चीज़ पड़ी हो ना तो भी उनको नज़र नहीं आती है, और अब उनको जो है ना एटलीस्ट नज़र आएगी। और जो मैंने अपना है ना, मेरी अलमारी जो है ना मशहूर है कि मेरी अलमारी खोलो ना तो सारे कपड़े पाँव में आके गिरते हैं, आपको सलामी देते हैं। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरी बहन को पता है, मतलब आई एम फेमस फॉर दिस थिंग, मेरी अलमारी कभी भी सेट नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैंने ये सलूशन निकाला है और उज़ैर को भी ये, उज़ैर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो उनको मेरी पर्सनैलिटी की 2-3 चीज़ें नहीं पसंद। तो खैर ये आई थिंक हर कपल में होता है, कुछ ना कुछ ऑफ ज़रूर होता है, तो ये मेरा टॉक्सिक ट्रेट कह लो। तो फिर अब उसका सलूशन मैंने ये निकाला है जो अभी आपको दिखाया था मैंने, कि बस इस तरह के ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने ले लिए हैं और उनके अंदर एक में मैंने जीन्स डाल दी हैं, एक में मैंने घर पहनने वाली शर्ट्स, एक में घर पहनने वाले पजामे, एक में टाइट्स। इस तरह हर ऑर्गेनाइज़र के अंदर ना कोई एक चीज़ रख दी है। और हम लोगों ने जिस बर्थडे पार्टी पे जाना है उसकी वलिया ज़िद कर रही है कि उसने ये फ़्रॉक पहना है, क्योंकि उसकी सारी अलमारी मैंने खोली हुई थी।
ये क्लिप्स जो है ना ये ऐसे ही रैंडम से आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारा एक्चुअल सीक्वेंस यही चल रहा था, क्योंकि मैं एक टाइम पे 2-3 काम कर रही थी। अच्छा, ये अभी आपको मेरी अलमारी नज़र आई होगी। इस तरह देखो मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं चीज़ें, और ये वलिया के भी हैंगर्स में सब कुछ होता है ऊपर और नीचे इसके। मैंने अभी फ़िलहाल सीक्वेंस से नहीं किए क्योंकि बहुत जल्दी थी। मैंने कहा चलो वो बाद में कर लूँगी, फ़िलहाल बस जो कपड़ा मुझे नज़र आया सामने वो बस मैंने हैंगर में डाल दिया ऐसे ही ना। तो बाद में मैंने कहा बाकी सीक्वेंस बाद में बनाऊंगी कि किस तरीके से करना है। मैंने वलिया को फिर ये ऑप्शन दिया कि यार ये पहन लो। वो बहुत डार्क पिंक था, तो मुझे था कि यार फ्रेंड का बर्थडे है तो किसी को ये बहुत शार्प कलर ना लगे ना, लेकिन वलिया ने ज़िद की कि उसने वही पहने। मैंने उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि यार तुम ये पहन लो, तुम ये पहन लो, नहीं उसको वही पिंक पहनना था। और ये एक और जो हमारी जो स्लाइडिंग डोर है ना, उसका जो तीसरा खाना है वो भी मेरा ही है ऑफ कोर्स। तो उसमें मैंने जितने भी हैंगर्स वाले कपड़े हैं ना वो लटका दिए हैं। एक तो कमीज़ शलवारें या जो लॉन्ग लेंथ्स होती हैं, और ये जो मैंने फ्रॉक्स लिए होते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं इस तरह के कपड़े पहन लेती होती हूँ, मैं इनके नीचे ना फुल स्लीव टी शर्ट्स पहन लेती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है कि गला खुला है या बाजू छोटे हैं, इस तरह की चीज़ें। अब तो शुरू में तो मैं खैर हाफ़ स्लीव्स पहन लेती थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने बहुत गेन कर लिया है वेट, तो अब बहुत ऑड लगता है हाफ़ स्लीव्स पहनना, इसलिए अब मैं हाफ़ नहीं पहनती हूँ। अब मैं नीचे फुल स्लीव्स टी शर्ट्स पहन लेती हूँ। तो ये वलिया की भी अलमारी सेट हो गई है, और बड़ी मिन्नतों के बाद वलिया को मैंने कहा कि यार आप प्लीज़ ये वाला पहन लो, तो फाइनली वो मान गई है। उसने अब कहा कि चलो मैं ये लाइट पिंक पहन लेती हूँ, इस शर्त पे कि ये वाला ड्रेस वो कल पहनेगी। तो इस शर्त पे मानी है वलिया। हम लोगों ने आई थिंक 5 बजे का टाइम था और जाना था, लेकिन उससे पहले पहले जो है अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अलमारी सेट हो गई, कपड़े एटलीस्ट अंदर आ गए हैं। बाकी की सेटिंग फिर मैंने कहा चलो कल करती हूँ। वो वीडियो के एंड में आप लोग देखोगे कि फ़ाइनल क्या लुक निकली है इसकी। और उज़ैर भी जो है निकलते निकलते उन्होंने कहा चलो यार मैं एक काम कर ही दूँ, फ्रेम एक लटकानी थी तो वो लटका रहे थे। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे वोटिंग कराई थी अपनी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो सबने कहा ज़्यादा वोट इस ड्रेस को आए थे। और इसके नीचे फिर मुझे शूज़ नहीं समझ आ रहे थे कौन से पहनूँ, फिर मैंने कहा यार ब्राउन ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं, फिर ब्राउन पहन लिए मैंने शूज़। लेकिन इतनी कुछ थकावट हुई इतना मुझे इस टाइम बिल्कुल दिल कर रहा था सो जाऊँ, लेकिन बर्थडे अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी था। हमारी फ्रेंड की बर्थडे के साथ साथ सब अटेंड कर रहे थे। यूजुअली ये होता था कि हमारी किसी न किसी बर्थडे में कोई ना कोई मिसिंग होता था, या हम सिर्फ लेडीज़ गैदर करती थी और बच्चे होते थे, फैमिलीज़ नहीं होती थी। तो इस बर्थडे पे सभी आ रहे हैं, फैमिली सारी सब आ रही हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है। बिल्कुल जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे थे तो मुझे याद है अरे यार गिफ्ट तो मैंने लिया ही नहीं, और गिफ्ट उसका ख़रीद के रखा हुआ था मैंने, लेकिन उसको पैक नहीं किया था, और ये बिल्कुल लास्ट मिनट पैकिंग हुई थी। मैंने कुछ और सोचा था किसी और तरीके से पैकिंग करूँगी, बट फिर कुछ इस तरीके से पैक किया मैंने। ये गिफ्ट की वीडियो मैंने वैसे अपलोड की थी, ये सारी चीज़ें मैंने एक्शन से बाय की थी। और ये जो सेट आप लोग देख रहे हैं ना क्यूट सा, ये इंसेंस है, अगरबत्ती। तो ये टिकटॉक पे काफ़ी वायरल हुई थी वीडियो, तो ये मैंने चेक किया था, बड़ा क्यूट लग रहा था देखने में भी। तो ये अगरबत्तियाँ हैं, और साथ मैंने रिंग्स, वो ज्वेलरी में रिंग्स बहुत शौक से पहनती है, और साथ इसको हैंड लोशन और हैंड वॉश का एक सेट गिफ्ट किया, और साथ कैंडल है, और ये ट्रे भी मैंने एक्शन से लिया, और ये लाइट्स भी मैंने एक्शन से ली थी। और बर्थडे का कार्ड मैंने लिखा। बर्थडे कार्ड जो है ना यहाँ पे जर्मनी में काफ़ी एक थिंग है, जैसे ना इट्स अ थिंग हेयर, तो देना है। तो साथ हम दोनों कोरियन ड्रामे बहुत शौक से देखती हैं, और हम दोनों BTS के भी फैंस हैं। तो फिर मैंने उसको कार्ड भी इसी तरह का अंदर लिख के दिया ना, डिफरेंट कोरियन वर्ड्स मैंने लिखे, जितने उस टाइम मेरे लास्ट मिनट में आ रहे थे ना माइंड में, सारा लिख दिया। ये सब बिल्कुल उसी टाइम मैंने लिखा, यानी कुछ भी प्री प्लान नहीं था, लेकिन गिफ्ट की शक्ल अच्छी निकल आई थी फाइनली। और बर्थडे पे उसने चना चाट बनाई हुई थी एपिटाइजर्स में, और साथ सूप था, साथ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ थे, और ये फ़िश क्रैकर्स थे। और 2 फ्रेंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, एक की उस दिन बर्थडे थी और एक का बिलेटेड बर्थडे हो रहा था, और वो लज़ानिया बना के लेके आई थी। सेटिंग हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, मिलजुल के हम लोग ना बड़े आराम और सुकून से बैठ जाते हैं। और बर्तन हमारे डिस्पोजेबल होते हैं, शुक्र है ये ट्रेंड है यहाँ पे, वरना इतने बर्तन नहीं धोने होते। माशाल्लाह से हम काफ़ी सारे लोग हैं, और भी क्रैल्स हैं, हमें काफ़ी पाकिस्तानी आए हैं, शक्लें नज़र आती हैं, और एक दो ने तो बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी किया है। एक जो है वो गायब हो गई मेरा नंबर लेके, और दूसरी जो हैं उनसे इंशाल्लाह हम लोग कुछ दिनों तक मिलेंगे ना, वो देखते हैं कि वो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं या नहीं बनते। खैर अच्छा, पुलाव चिकन बहुत मज़े का था, और ये साथ कीमा था, ये सारा मेन, मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बनाया था। और केक तो बहुत ही डिलीशियस था। ये हमारी एक फ्रेंड है, उसने एक बंदी ढूंढी है, और वही अब हमारे केक्स बना रही है। काफ़ी अरसा हो गया वही बना रही हैं केक्स हमारे। और ये रही फाइनल लुक।
अच्छा, ये फ़िलहाल हमारा सेट हो गया, बेसिक सेटिंग हो गया। एक अलमारी इधर रख दिया, उसके साथ वलिया की अलमारी रख दी है, चेंजिंग टेबल आ गया है, लॉन्ड्री की बास्केट आ गया और उज़ैर के लिए होम ऑफिस के लिए चेयर आ गई है। और ये जो कैबिनेट जिसमें आपको दराज नज़र आ रहे हैं ना, जिस पे उज़ैर लिखा हुआ है, इसमें उज़ैर के सारे सॉक्स वगैरह हैं। और कॉर्नर पे जो है मैंने लगा दिया है जितने भी हमारे कोट्स वगैरह होते हैं और जो बाहर जाने की चीज़ें होती हैं वो सारी लग गई हैं। ठीक है, ये अब हम माशाल्लाह सर्वाइवर मोड से हमारा बेसिक मोड आ गया है। और जब हमारा ऑफिस बन जाएगा तो फिर ये वैनिटी जो क्लोजेट रूम है हमारी, ये और अच्छी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें मैं हेलो किटी की आपको बताऊंगी कि वलिया की क्या हमने सेटिंग की है, उसका बेडरूम हम लोगों ने कैसे सेट किया है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। चक वाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा, यहाँ की बात